हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड टिल 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें यहाँ पे देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 में, उसी पैटर्न में इसे हम सॉल्व करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, 2/x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे बाहर ले लेंगे और इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 1/x। बिकॉज जब इसको हम अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम मिलेगा, 2 1 ज़ा 2/x मिलेगा। तो हमने इसे इस पैटर्न में लिख लिया। प्लस यहाँ पे देखो 1/y को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर हम निकाल सकते हैं 2/3 को। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, 1/y इक्वल्स टू 1/6। तो ये वाली जो इक्वेशन थी हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड, हम ये इक्वेशन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, 1/x प्लस यहाँ पे भी ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बाकी रहेगा 1/y इक्वल्स टू 0 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट 1/x इक्वल्स टू p। 1/x को हम कंसीडर करेंगे p एंड 1/y इक्वल्स टू q। बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसे नॉर्मल इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। Therefore इक्वेशंस 1 एंड 2 बिकम, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो 1/x के प्लेस में हम सब्सटीट्यूट करेंगे p, तो ये कितना हो जाएगा, p प्लस 2/3 है। 1/y के प्लेस में हम लिखेंगे q इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 और 6 यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 3 और ये 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर 3 इंटू 2p प्लस 3 इंटू 2/3q इक्वल्स टू 3 इंटू 1/6। सो हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। सो यहाँ पे ये 3 से ये 3 को कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6। देयरफॉर 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 6p प्लस यहाँ पे क्या बाकी है, 2q इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बाकी है, 1/2 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। ना देखो इक्वेशन 2 में भी यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर 3 1/x के प्लेस में हम लिखेंगे p प्लस 2, 1/y के प्लेस में हम लिखेंगे q इक्वल्स टू 0 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 4। नाउ अब इक्वेशन 3 एंड 4 को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस 2q, यहाँ पे भी क्या है, प्लस 2q। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ये आता है कि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें। जब भी यहाँ पे साइन सिमिलर होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, बिकॉज जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जिससे आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 4 को हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3, 6p प्लस 2q इक्वल्स टू हाफ, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 4 के साथ, माइनस यहाँ पे हम इक्वेशन 4 लिख लेते हैं 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 0। हमें ये बात पता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस साइन आ जाएगा। 0 के साथ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3p। देखो यहाँ पे प्लस 2q है, ये बन गया माइनस 2q,
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल्स टू हाफ में से 0 माइनस करेंगे तो ये हाफ ही रहेगा। देयरफॉर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, तो 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा 6। तो P की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/6। नाउ इस P की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें Q की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग P इक्वल्स टू 1/6 इन इक्वेशन 4। देखो इक्वेशन 4 क्या है, 3P प्लस 2Q इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 3 इंटू P के प्लेस में हम पुट करेंगे 1/6 प्लस 2Q इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6। देयरफॉर ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बाकी है 1/2 प्लस 2Q इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2Q इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये प्लस में है, इसको हम इस तरफ राइट साइड में भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1/2। देयरफॉर Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इसको भी राइट साइड में भेजेंगे तो वो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4। सो हमें Q की वैल्यू कितनी मिल गई -1/4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P और Q दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया P, Q इक्वल्स टू, P की वैल्यू कितनी है 1/6 और Q की वैल्यू कितनी है -1/4। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ P एंड Q को। देखो हमने क्या किया है 1/x को क्या कंसीडर किया था P एंड 1/y जो है उसको हमने कंसीडर किया था Q। अब देखो हमारे पास P और Q की वैल्यू है तो उसको हम रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देयरफॉर 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो P की वैल्यू कितनी है 1/6, तो P के प्लेस में हम लिखेंगे 1/6 एंड 1/y इक्वल्स टू Q के प्लेस में हम पुट करेंगे -1/4। देयरफॉर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 1 ज़ार कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6 एंड यहाँ पे y को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो हमें माइनस में मिलने वाली है। 1 4 ज़ार कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हम लगाएंगे ये माइनस साइन। देयरफॉर x की वैल्यू हमें मिल गई 6 और y की वैल्यू मिल गई -4 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 6, -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे हम 7 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1/2x प्लस 1। देखो यहाँ पे प्लस भी है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने 2 को बाहर नहीं निकाला है। देन उसके बाद हम लगाएंगे ये प्लस साइन और यहाँ पे हम 13 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा 1/y प्लस 2 इक्वल्स टू 27 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे 13 को हम बाहर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा 1/2x प्लस 1 प्लस 7 को हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा 1/y प्लस 2 इक्वल्स टू 33 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। लेट 1/2x प्लस 1 इक्वल्स टू P। देखो 1/2x प्लस 1 जो है इसे हम P कंसीडर करेंगे एंड 1/y प्लस 2 इक्वल्स टू Q और 1/y प्लस 2 को हम कंसीडर करेंगे Q
नाउ इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में, देन इक्वेशंस 1 एंड 2 बिकम, देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, ये है 7, 1/2x + 1, इसके प्लेस में हम पुट करेंगे p + 13 है, 1/y + 2, इसके प्लेस में हम पुट करेंगे q = 27 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। अब देखते हैं इक्वेशन 2 को, 13 को हम एज इट इज लिखेंगे 1/2x + 1, इसके प्लेस में हम लिखेंगे p + 7 एज इट इज रहेगा, इसके प्लेस में हम लिखेंगे q = 33 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 4। ना इक्वेशन को हम ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पे 7 है, इधर 7 है, यहाँ पे q के पास 13 है, यहाँ पे p के पास 13 है। जब ऐसा क्रिस क्रॉस टाइप की कंडीशन होती है तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं, देन उसके बाद एक नया इक्वेशन बनता है, देन इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ना यहाँ पे हम एडिशन कर लेते हैं, देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो 13 + 7 ये कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20p प्लस ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20q = ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 60। यहाँ पे हम देख सकते हैं 20, 20 और 60, तो यहाँ पे बोथ साइड्स में हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर 20p/20 प्लस 20q/20 = 60/20 एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20, तो ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 1s are 20 और ये हो जाएगा 20 3s are 60। देयरफॉर हमारे पास क्या बाकी रहेगा, p + q = 3 एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 5। नाउ देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। सो हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड 4 को लिख लिया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। नाउ ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा 6p प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6q, माइनस साइन यहाँ पे हम लगाएंगे बिगर नंबर का, = प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा। 33 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6। ना यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 6, 6 एंड 6, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में 6 से डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर 6p/6 - 6q/6 = 6/6, बोथ साइड्स में हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों 6 डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों 6 डिवाइड हो जाएंगे, 6 1s are 6 एंड 6 1s are 6। अब देखो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, देयरफॉर यहाँ पे बाकी है p माइनस यहाँ पे है q = 6 1s are 6 था तो ये हो जाएगा 1, इसका मतलब p - q = 1 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 6। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 5 एंड 6 को, तो यहाँ पे देख सकते हो कि q प्लस में है और यहाँ पे q माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 5 एंड 6 को। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो ये दोनों 5 एंड 6 को हमने लिख लिया, एडिशन करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2p, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, = 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं, p = कितना हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4। देयरफॉर p की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 2। नेक्स्ट हमने लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग p = 2 इन इक्वेशन 5। अगर हम p की वैल्यू को इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें q की वैल्यू भी मिल जाएगा। 5 की जगह अगर हम इक्वेशन 6 लेंगे तब भी हमें वैल्यू मिल सकती है। देखो इक्वेशन 5 क्या है, p + q = 3। देयरफॉर p के प्लेस में हम पुट करेंगे 2 + q = 3।
देयरफॉर q इक्वल्स टू 3, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -2। देयरफॉर q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। सो हमें q की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, एंड p की वैल्यू हमें मिल गई 2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं p, q इक्वल्स टू, p की वैल्यू कितनी है 2 और q की वैल्यू कितनी है 1। नाउ इस वैल्यू को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q। देखो 1/2x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसे हमने कंसीडर किया था p, एंड 1/y प्लस 2 इसे हमने कंसीडर किया था q। देयरफॉर 1/2x प्लस 1 इक्वल्स टू, p के प्लेस में हमने पुट कर दिया 2, एंड 1/y प्लस 2 इक्वल्स टू, q के प्लेस में हम पुट करेंगे 1। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2/1। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 के साथ में। देयरफॉर 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4x प्लस 2 1 जार कितना हो जाएगा, 2। देयरफॉर 1 ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 4x। देयरफॉर 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1 इक्वल्स टू 4x। देयरफॉर अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये -1 है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -1/4। सो ये तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। ना इसको सॉल्व करके यहाँ पे हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो इसको भी यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। एंड 1/y प्लस 2 इक्वल्स टू, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/1। देयरफॉर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, 1 यहाँ पे y प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 2 ही रहेगा। देयरफॉर 1 ये यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू y। देयरफॉर इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1 इक्वल्स टू y। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, -1। सो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, -1, एंड x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1/4। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू -1/4, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई और यहाँ पे हमें एक्स वाई दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बोथ साइड्स में एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई। तो इसके दोनों साइड में हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई इंटू ये हम लिखेंगे 148/x प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय ये लिखेंगे हम 231/y इक्वल्स टू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 527/एक्स वाई। नाउ अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, एंड ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या बाकी रहेगा, 148y प्लस 231x equals to 527। देयरफॉर x को हम पहले लिख लेते हैं 231x प्लस y को उसके बाद लिख लेते हैं 148y equals to 527। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये नेक्स्ट इक्वेशन में भी एक्स वाई से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 231/x प्लस एक्स वाई
मल्टीप्लाई बाय 148 अपॉन y इक्वल्स टू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 610 अपॉन एक्स वाई। यहाँ पे भी हम डिवाइड कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर क्या बाकी रहेगा, 231y प्लस 148x इक्वल्स टू 610। देयरफॉर यहाँ पे भी x को हम पहले लिख लेते हैं, 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। नाउ अब ऑब्जर्व करो इक्वेशन 1 एंड 2 को। देखो यहाँ पे 231 है, इधर 231 है, इधर 148 है, इधर भी 148 है, क्रिस क्रॉस है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को पहले हम ऐड करेंगे, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले ये इक्वेशन 1 को हम लिख लेते हैं, 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527। इसको हम ऐड करते हैं ये इक्वेशन 2 के साथ में। इक्वेशन 2 क्या है, 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610। ना यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे भी देखो सेम नंबर है तो सेम यहाँ पे आने वाला है 379y इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11। 379 एंड 1137। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड्स में डिवाइड करेंगे 379 से। सो हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 379। तो पहला ये हम लिख लेते हैं 379x, इसको हम डिवाइड करेंगे 379 से, प्लस 379y, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 379 से, इक्वल्स टू 1137, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 379 से। ये मैं आपको रफ वर्क में दिखा देती हूँ। 379 इंटू 3 आप करोगे तो 9 3 ज़ार कितना होता है 27 का 7 आएगा, 2 कैरी करेंगे, 7 3 ज़ार 21 प्लस 2 23, 3 लिखा 2 कैरी किया, 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1137, इसका मतलब 379, 3 ज़ार कितना होता है 1137। ये 379 से ये 379, ये 379 से ये 379 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 हमें कैसे मिला, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने से। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को लिख लिया है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस। नाउ ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 231 में से 148 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 83x। साइन यहाँ पे हम लगाएंगे ये बिगर नंबर का, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा। 231 में से 148 को माइनस करेंगे तो अगेन हमें कितना मिलेगा 83y। साइन यहाँ पे लगेगा ये बिगर नंबर का, इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस। 610 में से 527 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 83, और यहाँ पे रहेगा ये प्लस बिगर नंबर का। ना यहाँ पे हम देख सकते हैं 83, 83 एंड 83। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 83 से डिवाइड कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 83। सो माइनस 83x, इसको हम 83 से डिवाइड करेंगे, प्लस 83y, इसको भी हम 83 से डिवाइड करेंगे, देन 83, इसको भी हम क्या करेंगे 83 से डिवाइड करेंगे। सो ये इसका वंजा, इसका वंजा, इसका वंजा, इसका वंजा, इसका वंजा, इसका वंजा, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर क्या बाकी रहेगा, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है, देन प्लस y इक्वल्स टू 1। ये इसका वंजा में ही गया है ना, ज़ीरो मत लिख देना। तो हमें कितना मिला, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं
इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x जो है वो प्लस में है, x यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 एंड हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड 4 को लिख लिया है। यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। y प्लस वाई ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा 2। हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब इसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, 3 में या फिर 4 में। फिलहाल यहाँ पे हम इक्वेशन 3 में से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x प्लस वाई के प्लेस में हम पुट करते हैं 2 इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। सो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 1 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 1, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में ये वाला जो इक्वेशन है ये बना किससे है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy। देखो ये वाला जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज जब डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा इक्वल्स टू 5। ना यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये y आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 को बाहर निकाल लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन y माइनस 2 को यहाँ पे बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा 1 अपॉन x इक्वल्स टू 5 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। नाउ जैसा यहाँ पे हमने सॉल्व किया है वैसे सेम हम ये नेक्स्ट इक्वेशन के साथ भी करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है 8x अपॉन xy है प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। बिकॉज अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम यही वाला पार्ट हमें मिलने वाला है। ना यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या बाकी रहेगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल्स टू 15। देयरफॉर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 8 को बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा 1 अपॉन y प्लस 7 को हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बाकी रहेगा 1 अपॉन x इक्वल्स टू 15 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 अपॉन x और 1 अपॉन y के फॉर्म में आ गया है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट 1 अपॉन x इक्वल्स टू, हम इसको ले लेंगे p एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू, इसको हम ले लेते हैं q। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा 7 है, 1 अपॉन y के प्लेस में हम पुट करेंगे q, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर 7 1 अपॉन y के प्लेस में हम पुट करेंगे q माइनस, देखो उसके बाद क्या है -2 1 अपॉन x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 1 अपॉन x के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे p इक्वल्स टू 5। नाउ अब ये देखते हैं हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, यहाँ पे 8 है, 1 अपॉन y के प्लेस में हम पुट करेंगे q, देन उसके बाद क्या है प्लस 7 1 अपॉन x के प्लेस में हम लिखेंगे p इक्वल्स टू 15 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 4।
देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ तो सिमिलर होना चाहिए, या तो p के टर्म सिमिलर होने चाहिए या फिर q के। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 टू जार कितना हो जाएगा, 14p हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 जार कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब यहाँ पे इस वाले कंडीशन में हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 7 वी गेट, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 जार कितना हो जाएगा, 49q माइनस 7 2 जार कितना हो जाएगा, 14p इक्वल्स टू 7 5 जार कितना हो जाएगा, 35। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 5। देखो यहाँ पे कितना आ गया है, 14p आ गया है। इसको भी हम 14p बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 2। सो इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जार कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16q प्लस 7 2 जार कितना हो जाएगा, 14p इक्वल्स टू 15 2 जार कितना हो जाएगा, 30। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 6। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 5 एंड 6। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 14p जो है वो माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, देखो 14p यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस 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 होगा, तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, 49 प्लस 16 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 65q इक्वल्स टू, यहाँ पे ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 65। देयरफॉर q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 65 अपॉन 65। 65 वन जार 65 वन जार, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 1। देयरफॉर q इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 1। सो हमें q की वैल्यू मिल गई है। इसे हम इक्वेशन 3 या 4 में पुट करेंगे तो हमें p की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, सब्सटीट्यूटिंग q इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन 3 लिख लिया है। देयरफॉर ये हो जाएगा 7 इंटू q के प्लेस में हम पुट करेंगे 1 माइनस 2p इक्वल्स टू 5। देयरफॉर 7 1 जार कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2p इक्वल्स टू 5। माइनस 2p को हम इस तरफ रहने देते हैं और ये 5 है, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। देयरफॉर -2p इक्वल्स टू 5 में से 7 माइनस कर रहे हैं, स्मॉलर टू बिगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये कितना हो जाएगा, -2। देयरफॉर p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 अपॉन -2। सो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जार, ये हो जाएगा 2 1 जार, माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो गए, तो p इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 1। इसका मतलब q और p दोनों की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 1। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर p कॉमा q इक्वल्स टू 1 कॉमा 1। अब हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q। 1 अपॉन x इक्वल्स टू, हमने क्या कंसीडर किया था, p, एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू हमने कंसीडर किया था q। देयरफॉर 1 अपॉन x इक्वल्स टू, p की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू q की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 1। x यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो x इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 1। एंड सिमिलरली y यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो y इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 1। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर x कॉमा y इक्वल्स टू 1 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, स्टेप्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे, बट इसमें कुछ नया बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हम अभी तक कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1/2 है, तो हम क्या करते हैं 1/2 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। नाउ ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, देखो ये भी क्या है, डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना होगा। ये मत सोचना कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 कैसे आ जाएगा, बिकॉज 1 1 ज़र कितना होता है, 1 ही होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे 3x + 4y। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1/5 को हमने यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर ले लिया। देखो अगर 5 ऊपर होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बाहर ले लेते, बट यहाँ पे 5 भी डिनोमिनेटर के प्लेस में है, दैट्स वाई यहाँ पे हमें 1/5 लिखना पड़ रहा है ना। उसके बाद ये रहेगा 1/2x - 3y = 1/4 एंड इसे हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1। नाउ सेम थिंग हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 5 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे इस केस में हम 5 को ही बाहर लेंगे और बाकी अंदर क्या बाकी रहेगा 1/3x + 4y ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन आएगा। यहाँ पे भी 2 देखो न्यूमरेटर में है, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में होता है तो 1/ लिखते हैं। एंड यहाँ पे क्या बाकी रहेगा 1/2x - 3y = -3/2 एंड इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/3x + 4y है एंड 1/2x - 3y है। सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट 1/3x + 4y = इसे हम लेते हैं p एंड 1/2x - 3y = इसको हम लेते हैं q। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। 1/2 को हम एज इट इज लिखेंगे, ये रहेगा 1/2। इसके प्लेस पे हम लिखेंगे यहाँ पे p, तो ये हो जाएगा ½ p। उसके बाद यहाँ पे क्या है +1/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1/5। 1/2x - 3y इसके प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे q = 1/4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन का फॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बोथ साइड्स में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2, 5 एंड 4 ये सब 20 से डिवाइड हो सकते हैं। तो चलो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 × +20 × 1/5 q = 20 × 1/4। ना यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 10 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 4 1 ज़ार 4 और ये हो जाएगा 4 5 ज़ार 20। एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 20। देयरफॉर अब हमारे पास क्या बाकी रहेगा, देखो 10p, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10p प्लस ये कितना हो जाएगा 4q = 5 1 ज़ार कितना हो जाएगा 5 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 2 को भी हम लिख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 1/3x + 4y इसके प्लेस में हम लिखेंगे p, तो ये हो जाएगा p - 2 इसके प्लेस में आ जाएगा q = -3/2। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन का फॉर्म है, ये 2 को हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Therefore 2 × 5p - 2 × 2q = 2 × -3/2 एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। सो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर 5 2 ज़ार कितना हो जाएगा 10p - 2 2 ज़ार 4q = -3 एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 4। अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 को। यहाँ पे क्या है +4q है, यहाँ पे -4q है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को।
सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो इक्वेशन 3 एंड 4 को हमने लिख लिया। ये +4q और -4q आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 + 10 ये कितना हो जाएगा 20p इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा। देयरफॉर p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/20। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1s are 2 और ये हो जाएगा 2 10s are 20। देयरफॉर p इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा 1/10। सो हमें p की वैल्यू मिल गई है। इसे हम इक्वेशन 3 या 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें q की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्सटीट्यूटिंग p इक्वल्स टू 1/10 इन इक्वेशन 3 और ये हमने इक्वेशन 3 लिख लिया है। देयरफॉर वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। ये हो जाएगा 10 इंटू p के प्लेस में हम यहाँ पे लिखते हैं 1/10 + 4q इक्वल्स टू 5। यहाँ पे ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर हमारे पास क्या बाकी रहेगा 1 + 4q इक्वल्स टू 5। देयरफॉर 4q इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 5। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। देयरफॉर 4q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। देयरफॉर q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/4। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4। सो हमें q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी देयरफॉर q इक्वल्स टू 1। देयरफॉर p, q इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया p की वैल्यू हमें मिली है 1/10 q की वैल्यू हमें मिली है 1। अब हम क्या करेंगे इन्हें रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q। देखो हमने क्या कंसीडर किया था 1/3x + 4y इक्वल्स टू p, ये हमने लिया था। देयरफॉर 1/3x + 4y इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी है 1/10, तो इसके प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा इक्वल्स टू ये वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा 3x + 4y। देयरफॉर ये वाले पार्ट को इस तरफ लिख लेते हैं 3x + 4y इक्वल्स टू 10 एंड उसके साथ में हमने q कंसीडर किया था 1/2x - 3y को। 1/2x - 3y इक्वल्स टू q की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 1, तो 1 को 1/1 भी हम लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा इक्वल्स टू ये वाला पार्ट भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा 2x - 3y। देयरफॉर ये वाले पार्ट को भी इस तरफ लिख लेते हैं 2x - 3y इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजुअली क्या होता था कि जब हम p एंड q की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करते थे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाती थी। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में x और y दोनों है। सो यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन के फॉर्म में मिला है तो ये दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 3y है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, पहले तो इसे हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 5 एंड इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 6। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3y है, मतलब कुछ भी सिमिलर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है तो ये दोनों को हम 12 बना सकते हैं। अगर इक्वेशन 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 एंड अगर इक्वेशन 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, जिससे ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाई 3। सो ये है इक्वेशन 5 जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 3 3 कितना हो जाएगा 9x + 4 3 कितना हो जाएगा 12y इक्वल्स टू 10 3 कितना हो जाएगा 30 एंड इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 7
एंड उसके साथ हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 बाय 4। तो ये हमने इक्वेशन 6 को लिख लिया है, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 2 जार कितना हो जाएगा 8x माइनस 3 4 जार हो जाएगा 12y इक्वल्स टू 4 1 जार कितना हो जाएगा 4। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 8। अब देखो इक्वेशन 7 और 8 को आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस 12y है, यहाँ पे माइनस 12y है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 7 और 8 को ऐड करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। देखो प्लस 12y है माइनस 12y है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 17। सो 17x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 4 ये हो जाएगा 34। देयरफॉर x इक्वल्स टू इसको हम लिख सकते हैं 34/17। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 34। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2। सो हमें x की वैल्यू मिल गई है 2। तो अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 या फिर इक्वेशन 6 में आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे हम इक्वेशन 6 में इसे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। देयरफॉर 2 इंटू एक्स के प्लेस में हम लिखेंगे 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 1। देयरफॉर माइनस 3y इक्वल्स टू 1। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। देयरफॉर माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -3। देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3/-3। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जार और ये हो जाएगा 3 1 जार। देयरफॉर y इक्वल्स टू y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। x, y इक्वल्स टू 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पेज। ये है सेकंड पेज। और ये हो जाएगा इसका थर्ड पेज। इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन देख के अब डर मत जाना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है और इसमें आपको पूरे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सब क्वेश्चन 1 है ये भी क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, बट हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। एक्टिविटी के फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। A 2-digit number and the number with digits interchanged add up to 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than the digits in the tens place. Find the original number. तो देखो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी में हमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या है 2 डिजिट वाला कोई नंबर है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी पढ़ते हैं हम साथ में। लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज x। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूनिट के प्लेस में जो नंबर है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यूनिट के प्लेस पे जो नंबर है उसे हमने लिया है x एंड इन द टेंस प्लेस इज y, और जो टेंस के प्लेस में नंबर है उसे y लिया गया है। ये यहाँ पे हमें गिवन है। देयरफॉर द नंबर इक्वल्स टू, तो नंबर क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है कि यूनिट के प्लेस में जो रहता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, बट जो टेंस के प्लेस में आता है उसमें हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई नंबर है 23, तो 23 में यूनिट का प्लेस क्या है, ये है यूनिट का प्लेस और ये है टेंस का प्लेस। यूनिट के प्लेस में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टेंस के प्लेस में होता है, टेंस का मतलब क्या हुआ 10, तो उसको हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 2 जार कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 इक्वल्स टू 23। इसका मतलब जो टेंस के प्लेस पे नंबर होता है वो एक्चुअली में 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो वही सेम थिंग यहाँ पे दिया हुआ है। देयरफॉर द नंबर इक्वल्स टू, देखो x हो गया यूनिट के प्लेस पे, y हो गया टेंस के प्लेस में, जो मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10।
उसके आगे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज। देखो इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है कि नंबर को इधर का उधर, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, मतलब एक्सचेंज जो करते हैं ना उसको बोलते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज करेंगे इसका मतलब x जो होगा वो टेंस के प्लेस पे आ जाएगा और y जो है वो यूनिट के प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि y यूनिट के प्लेस में है, x यहाँ पे टेंस के प्लेस पे है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, बिकॉज अगर वो टेंस के प्लेस पे है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। देखो आगे क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इक्वल्स टू 143। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, द 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर था उसको इंटरचेंज किया तो वो ऐड होने के बाद कितना बन रहा है, 143। देखो यहाँ पे ये कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। देखो यहाँ पे बताया था ना कि 2 डिजिट नंबर क्या था, x जो था वो यूनिट के प्लेस पे था और y जो था वो टेंस के प्लेस पे था, टेंस के प्लेस पे था, दैट्स वाई यहाँ पे ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये तो हो गया 2 डिजिट नंबर, प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरचेंज किया है, x को यहाँ पे लिखा है टेंस के प्लेस पे और y को यूनिट के प्लेस पे लिखा है, तो यहाँ पे एक्चुअली बॉक्स थोड़ा छोटा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, मैं ऊपर लिख लेती हूँ बिकॉज बॉक्स यहाँ पे थोड़ा छोटा है। 10x प्लस y इक्वल्स टू, ये जो 143 है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, 10x प्लस y। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर और ये क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर है बट उसको इंटरचेंज कर दिया गया है। देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या है, x मतलब x कितना है और y कितना है। देखो x को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10x है और ये 1x है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11x, तो यहाँ पे आ जाएगा 11x। y कितने हैं टोटल, देखो 10y है और यहाँ पे ये 1y है, तो 10 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 11y। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 143। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, देखो यहाँ पे थ्रू आउट क्या किया है, 11 से डिवाइड किया है। यहाँ पे रफ में करके बताती हूँ, 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 143 है। अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें, यहाँ पे भी 11 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 11 से डिवाइड करेंगे, मतलब हमने क्या किया है, बोथ साइड्स में 11 से डिवाइड किया है। तो ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 वन जार, ये हो जाएगा 11 वन जार 11 एंड 11 थ्री जार 33। तो देखो यहाँ पे क्या बाकी है, x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बचा 11 से डिवाइड होने के बाद 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। तो देखो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट कंडीशन था जिसे सॉल्व करके हमने इक्वेशन 1 बनाया। हमें क्वेश्चन में एक सेकेंड कंडीशन भी दी हुई है। सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई है, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इक्वल्स टू डिजिट्स इन द टेंस प्लेस प्लस 3। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम फिर से देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस। देखो डिजिट इन यूनिट्स प्लेस हमने कंसिडर किया था x, डिजिट इन द टेंस प्लेस ये हमने कंसीडर किया था y को, प्लस 3 मोर है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे y को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। अब देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ पे y माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को लिख लिया, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2x हमें दिया है और ये 16 हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अभी देखो उसके बाद क्या किया, यहाँ पे x को सॉल्व किया, x इक्वल्स टू कितना किया 16/2, तो 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 8 जार 16, दैट्स वाई यहाँ पे हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 8। देन उसके बाद क्या किया, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लिया और यहाँ पे x की वैल्यू 8 हम पुट करने वाले हैं। देखो x के प्लेस पे हमने 8 लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
y इक्वल्स टू 13। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक स्टेप में आपको करके बता रही हूँ। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5। सो फाइनली हम ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं। द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस x। x था यूनिट के प्लेस पे, y था टेंस के प्लेस में, और यहाँ पे हमें 10 मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस x, x की वैल्यू कितनी है 8। सो 10 5 ज़र कितना हो जाएगा 50 प्लस 8, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, तो 50 प्लस 8 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 58। तो 58 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट आया है कि नहीं ये भी हम चेक कर लेते हैं। देखो 58 है प्लस जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हम चेक कर रहे हैं। अगर हम नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 85। 8 को यहाँ पे हम टेंस के प्लेस पे ले आएंगे, 5 को यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे ले आएंगे। इक्वल्स टू ये दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 143। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन था ना कि अगर हम नंबर को इंटरचेंज करें दे आर एड अप टू 143, और यहाँ पे 143 आ रहा है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।